नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो लाइन बताना चाहता हूं कि आप मेहनत इस ढंग से या इस लहजे से कीजिए कि जो लोग आज आपसे संपर्क नहीं करना चाहते, आपका कॉल अटेंड नहीं करते, वो लोग कल आपसे मिलने आए। और हमारे मन की शुद्धता होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा मन एक जल की तरह है। अगर इसमें हम गंदगी मिला देंगे तो ये नाला बन जाता है, और अगर इसी जल या इसी मन में अगर हम सुगंध मिला देंगे तो गंगा जल बन जाता है। इसलिए मन की शुद्धता होना भी जरूरी है। तो इसके बाद हम तुरंत अपने टॉपिक पर आते हैं, महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध हमारे राजस्थान पुलिस में जोड़ा गया है ये टॉपिक, और राजस्थान पुलिस के अलावा अदर अदर जो एग्जाम होंगे उनमें भी आएगा। प्लस इसका नॉलेज होना भी एक भारतीय नागरिक या राजस्थान के या भारतीय नागरिक को इसका नॉलेज होना जरूरी है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूज में आने वाली चीज है। जैसे हम देखें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, और राजस्थान पुलिस में इसका स्पेशल सिलेबस में दिया गया है। राजस्थान पुलिस के लिए इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 नंबर के आएंगे। आपको कम से कम 70 से 80 धारा याद करनी पड़ेगी, उनसे आपके 10 के 10 क्वेश्चन तुरंत सही हो सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको 10 धारा कम से कम आज बताने जा रहा हूं। जो आप ध्यान दोगे तो कन्फर्म आपको वो धारा याद हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो आप देखिए, हम आज तो हमारा टॉपिक है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013। ये 2013 में आया। और कार्यस्थल पर, अगर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसकी संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था 2013 में। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि यह अधिनियम बना कब, एग्जिट डेट। तो ये अधिनियम लागू हुआ 9 दिसंबर 2013 को। तो अधिनियम लागू हुआ 9 दिसंबर 2013 को। तो इसके बारे में बात करें तो देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 की कार्यस्थल किसको बोलेंगे? कोई सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था, वहां पर कम से कम 10 लोग काम करें, 10 व्यक्ति काम करें, उसमें महिला और पुरुष दोनों आएंगे। कम से कम 10 लोग काम करेंगे उस कार्यस्थल। कार्यस्थल की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी संस्था जो सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी भी हो सकती है, वहां पर कम से कम 10 लोग काम करें। तो वहीं पर अगर महिला के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो उसमें इस धारा के तहत या इस नियम के तहत, अधिनियम के तहत धाराएं लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मान लो कि कहीं किसी कार्यस्थल पर महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो गया है, तो उस पर महिला शिकायत करती है। शिकायत जिला अधिकारी को की जाती है। जिला अधिकारी इसमें शिकायत होते ही इसमें कमेटी, 2 कमेटी का गठन करता है। जो एक कमेटी का नाम है आंतरिक समिति। आंतरिक समिति, एक तो आंतरिक समिति और एक स्थानीय समिति, 2 समितियों का गठन करता है। यह समिति महिला या पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए बनाई जाती हैं। ये समिति घटना के बारे में जानकारी लेती हैं और उसमें देखती हैं कि महिला के साथ क्या घटना घटी और कैसे घटी, और उसके अनुसार इन समितियों के अनुसार इस अधिनियम में बताया गया है कि इस समितियों के अनुसार जो पीड़ित महिला है उसके द्वारा उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ पहले बार में तो केवल उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जा सकता है।
50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ऐसे कुछ इसमें बता रखा है। लेकिन अगर इन सब से अगर महिला संतुष्ट नहीं होती है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगी, ये मुझको न्याय नहीं मिला, तब महिला क्या करेगी? अब आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। तब महिला धारा, अब ये धारा याद याद रखनी है आपको, धारा 9 के तहत, धारा 9 के तहत महिला केस कराएगी, रिपोर्ट दर्ज कराएगी महिला धारा 9 के तहत। तो अब धारा 9 में क्या दे रखा है कि अगर महिला संतुष्ट नहीं होती है तो धारा 9 के तहत महिला केस कराएगी। तो धारा 9 याद आपको हो गई होगी। अब केस होने के बाद में क्या होता है? धारा 10। अब आपको पता होगा कि अगर केस हो गया तो उसके बाद में क्या होता है? धारा 10 में दे रखा है सुलह, समझौता। एक बार समझौते का फिर मौका दिया जाएगा कि दोनों पक्ष समझौता करना चाहे तो कर सकते हैं, धारा 10 में दे रखा है। तो धारा 9 में तो क्या दे रखा है? केस कराना है, रिपोर्ट दर्ज करानी है 9 में तो, और 10 में आपका दे रखा है समझौता। अब धारा 11, अब समझौता नहीं हुआ तो धारा 11 में क्या होगा? जांच होगी। देखो एकदम आराम से हम क्रमवाइज याद कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई, इसके अंदर सुलह के दे रखा है समझौता, इसमें जांच होगी। धारा 12, धारा 12 में थोड़ा सा अलग दे रखा है कि रिपोर्ट में देरी होती है तो धारा 12 के अंडर में आएगा। और धारा 13, जो कार्रवाई रिपोर्ट होगी या केस होगा जो रिपोर्ट होगी, ये धारा 13 में आएगा। उसमें क्या क्या लगेगा? जो रिपोर्ट होगी वो धारा 13 में आ जाएगा। इस प्रकार 9, 10, 11, 12, 13 धारा आपकी कंप्लीट होती है। फिर जो जिला अधिकारी होता है, जो जिला अधिकारी होता है वो धारा 20 के तहत, वो जो समिति वो उनका गठन करता है वो धारा 20 के तहत करता है। और एक आपको धारा रहेगी इसकी 2 इंपोर्टेंट, धारा 2, धारा 2, धारा 2 में इससे जो ये अधिनियम दे रखा है इसकी परिभाषा दे रखी है। तो आपको धारा कम से कम 5 ऐसे धारा याद हो गई। धारा 2 में तो इसकी परिभाषा दे रखी है किसकी? इस अधिनियम की। और धारा 9 में केस दर्ज कराना, धारा 10 में समझौता, धारा 11 में जांच, धारा 12 में देरी होने पर इसका नियम होता है कि देरी हो जाए केस में तो धारा 12 के तहत केस दर्ज होगा, धारा ये 12। लेकिन इसमें 90 दिन से ज्यादा आप देरी नहीं कर सकती। महिला जो पीड़ित है वो 90 दिन के अंदर अंदर केस कराना पड़ेगा उसको, 90 दिन से ज्यादा वो इसमें देरी नहीं कर सकती, उसके बाद में केस दर्ज नहीं होगा धारा 12 के तहत। धारा 13 के अंदर इसमें रिपोर्ट कैसे चलेगी उसके बारे में धारा 13 में बता रखा है। क्वेश्चन सीधा उठ के आएगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 9 में क्या दे रखा है? तो सीधा दे रखा है केस कराना, तो तुरंत आप अगर आप पता है तो आप कर सकते हो। धारा 20 के अंदर दे रखा है जो अधिकारी होगी वो समितियों का गठन करेगा, वो धारा 20 के तहत करेगा। इस प्रकार यह आपका अधिनियम हो गया। फिर हमें और बात करें तो देखिए कि महिला की लज्जा भंग से संबंधित भी कुछ कानून बने हैं। महिला की लज्जा भंग 354 धारा, धारा कौन सी है? 354, महिला की लज्जा भंग। अगर महिला की इसके अंदर 354 में क्या देगा है? महिला की लज्जा भंग। आराम से याद करो कि धारा 354 में क्या देगा? महिला की लज्जा भंग। और धारा 354 फर्स्ट या कै भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं। धारा 354 फर्स्ट, इसमें महिला का लैंगिक उत्पीड़न दे रखा है, लैंगिक उत्पीड़न। अगर महिला लैंगिक उत्पीड़न होता है तो धारा 354 फर्स्ट लगी, सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित धारा है तो उसमें 354 फर्स्ट सेकंड जो भी आएगा आपको करना ही है। धारा 354 सेकंड, धारा 354 सेकंड में दे रखा है कि बलपूर्वक स्त्री को वस्त्रहीन करना। धारा 354 में दे रखा है बलपूर्वक स्त्री को नग्न करना या वस्त्रहीन करना।
और 354 थर्ड में 354 थर्ड में दे रखा है कि ताक जा करना। आजकल के कुछ असामाजिक तत्व है जो ताक जा करते हैं, उसके लिए प्रावधान देगा धारा 354 थर्ड में। और अगर आप किसी स्त्री को हीन भावना से 6 सेकंड तक लगातार देख लेते हो तो आप पर धारा 354 लग जाती है। तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देखे। अगर आप बोले कि हम तो प्यार से देख रहे थे, तो अगर प्यार से देख रहे थे वो भी धारा 354 के तहत आता है। आप 12 सेकंड से ज्यादा प्यार से भी किसी को नहीं देख सकते। अगर देख लिया तो धारा 354 थर्ड लग जाएगी। तो आप 11 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। बात को समझने की कोशिश करें। फिर आपकी आती है धारा 354 फोर्थ 354 फोर्थ। तो इस धारा के अंदर आता है लड़की का पीछा करना, महिला का पीछा करना। इसमें आजकल के नवयुवक किसी लड़की को देख लिया, उसके अगर पीछा करते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल कैसे भी जो भी है कैसे ही पीछा करते हैं लगातार, और महिला को पता लग गया कि ये पीछा कर रहा है, तो उस पर वो इस धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज कराती है 354 फोर्थ 354 डी के तहत। इसको डी भी बोल सकते हैं हम, 354 डी। इसके तहत महिला उस पर रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। और इन धाराओं में आपको 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 5 साल। और अगर आप महिला का किसी प्रकार से वीडियो बना लेते हो तो उसमें अलग धारा लगेगी। और महिला की लज्जा भंग से संबंधित हम आज उन धाराओं की बात करें जो महिला की लज्जा भंग से है। 509 ये धारा भी महिला की लज्जा भंग से है। तो आपको आज हमने जो धारा बताई वो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। जो ये लज्जा भंग संबंधित धारा थी 354 इसमें लज्जा भंग है। 354 फर्स्ट इसमें लैंगिक उत्पीड़न है। 354 है सेकंड है, इसमें आपको बलपूर्वक स्त्री को वस्त्रहीन करना। और 354 थर्ड है, इसमें महिला का ताक झांक करना, महिला के प्रति कोई भी पुरुष। और 354 फोर्थ है 354 या डी में जो दे रखा है वो है कि महिला का पीछा करना। तो इस प्रकार आपको ये धाराएं आराम से याद कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही रहेगा। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे तो आराम से ये धारा याद हो सकती हैं, कोई इतनी हार्ड नहीं है। लेकिन आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब राजस्थान पुलिस की एग्जाम के केवल 15 दिन ही बचे हैं। लोग आपको केवल सलाह दे सकते हैं, मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, वो जमीनी स्तर पर। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। और अब मेहनत किस प्रकार करनी है, क्या करनी है, वो आप अच्छे से जानते हो। टाइम देना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और बुक से लगाव रखना पड़ेगा। तब जाके ही आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हो। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित आपको सफलता आपके चरण छुएगी, ये मेरा विश्वास है। तो मेरे चैनल जो भगत सिंह क्लासेज है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना।